साल की थी। तुम बताओ, तुम्हें हमारी मोहब्बत में कोई कमी महसूस हुई बेटा? नहीं बाबा, ये जानने के बाद कि मैं आपका हकीकी बेटा नहीं हूँ, आप लोगों ने जो मोहब्बत दी है उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। मुझे हमेशा ये एहसास दिया कि मैं आप ही का बेटा हूँ। सब कुछ भूल जाओ बेटा, सिर्फ ये याद रखो कि तुम सिर्फ हमारे बेटे हो, हमारे बेटे हो, हमारे मेरे कसम का हमारा, मेरी जान। शाम से पहले अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ऑडिशन तो ले लिया है। शी इज परफेक्ट। गुड। ऐसा कर लें कि कम से कम 4 प्रोग्राम्स एक साथ रिकॉर्ड हो जाएं। जी जाहिर है, हम एडवांस करेंगे। कितने प्रोग्राम्स हो जाएंगे? ये तो डॉक्टर साहबा पे डिपेंड करता है कितने प्रोग्राम करा सकती हैं। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके जरूरत के मुताबिक रिकॉर्डिंग करवा सकूं। सबाहत देखें, ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि हम हफ्ते में 2 बार या फिर रोजाना भी चला सकते हैं। जी बिल्कुल, वैसे तो आप जब चाहें चला सकते हैं। एक्चुअली मेरा ताल्लुक गांव से है और मैं जानती हूँ कि वहाँ हर घर में रेडियो सुना जाता है। दरअसल वहाँ लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से उन्हें मालूमात हासिल हो सके। हत्ता कि ढंग के स्कूल कॉलेजेस नहीं है, बेहतर हॉस्पिटल नहीं है। उनके बच्चे बीमार होते हैं तो कोई उन्हें एहतियाती तदबीर बताने वाला भी नहीं होता। जी जी, मैं जानती हूँ, हमारे ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स इसी वजह से कामयाब भी हुए हैं। बहरहाल ये एक अच्छी कोशिश है कि हमारे अलावा भी किसी को एक ख्याल आया कैसा होना चाहिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक है मैडम, फिर मैं हफ्ते को आपको 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड करा के सुना दूंगी। डॉक्टर सबाहत, आपको तो फिर ये भी मालूम होगा कि हम पहले प्रोग्राम में किस बीमारी और प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आए तो 3-4 प्रोग्राम तैयार करके लेकर आऊंगी। इजाजत मैडम। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। मैं तो उसकी हालत पे हैरान था, कभी सामना भी हुआ तो नजरें चुरा कर गुजर गया। मैं समझा कि हॉस्पिटल में कोई चक्कर चल गया इसलिए अपसेट है। मेरे तो ये वहम और गुमान में भी नहीं था कि उसे ये सब पता चल गया। बस हमारी बैड लक थी। वो जो डॉक्टर्स का डेलीगेशन आया था उसमें डॉक्टर फवाद भी थे। डॉक्टर फवाद? जिन्होंने अखबारात में इश्तिहार देने में हमारी मदद की थी, याद है ना? हाँ, वो तो आखिरी वक्त तक हमारे साथ थे। बस हमारा नाम सुनकर उन्हें याद आ गया और उन्होंने बातों बातों में मेंशन कर दिया कि उन दिनों हमारी सिर्फ एक बच्ची हुआ करती थी और बेटे को हमने अडॉप्ट किया। बहुत बुरा हुआ मेहरू, बहुत बुरा हुआ। अब उसका क्या हाल है? बहुत अपसेट है। उसे समझाने की कोशिश करो। मैंने तो बहुत समझाया सर, अब आप समझाइए। सारा दिन हॉस्पिटल रहता है, शाम को आके अपने कमरे में बंद हो जाता है। वैसे मेहरू, ये सब कुछ है तो बहुत तकलीफ देना कि जब आदमी को पता चलता है कि जिन लोगों को वो तमाम जिंदगी चाहता है वो उसके अपने नहीं बल्कि अजनबी है। अजनबी वो होता है जिसे जानते ना हो। मैंने तो उसे पाला है हसन, आपने उसे बोलना सिखाया, उसने अपनी बहन का प्यार दिया। उसे समझाइए कि वो खुद अजनबी बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है दीदी मेहरू, ठीक है दीदी, मैं उसे समझाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है दीदी। ला लीजिए माँ। इसका नया हंगामा। अच्छा जा जल्दी। तुझको नहीं पता था कहाँ जा रहा है सवारी? नहीं बीबी जी, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। वैसे तो तुझे सारी दुनिया की खबर होती है। चल दफा हो यहाँ से। किससे झगड़ा हुआ तेरा? झगड़ा? हाँ, कैसा झगड़ा? उसे छुपा रहे, सारे काम को खबर है कि फायरिंग हुई है। किसने की है फायरिंग? बोल, बोलता क्यों नहीं? मलकों से। से तो होता तेरा कोई झगड़ा नहीं था। किस बात पे अब हुआ? शिकायत पर हुआ था ना।
गांव में एक ही घर बचा था जिनसे तेरा झगड़ा नहीं था। आज वो भी हो गया। तो क्यों करते मेरे खिलाफ बातें? क्यों आते मेरे रास्ते में? दुश्मनी करेंगे तो झगड़ा तो होगा ना। तुझे तो सारी दुनिया अपनी दुश्मन लगती, हर एक से झगड़ा करता फिरता। हाँ तो ठीक है ना, मुझे चूड़ियां पहना के घर में बिठा दे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने बाबा साहब को जनानिया की तरह बिठा दिया था। लोग समझते हैं कि मुझे ताला देंगे तो मैं इसी तरह घर में घुस के बैठ जाऊंगा। बुज़दिल कहते हैं मुझे से। अब आपकी वजह से मुझे चुप रहना पड़ता है। देख सफारी, मलकों के तो कई पुत्र हैं, तू तो मेरा एक कबीर पुत्र है। मेरा दिल बहुत डरता है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होता है ना मुझे। मैं कराची जा रहा हूं पेशी पर। ना पुत्र, अभी ना निकलना, वो लोग आराम से बैठने वाले नहीं है। बताओ के पास क्या मौसर, मुझे जलानी मत बना, चाहिए देना मुझे। अगर तुझको जा रही है तो शहबाज और सुमेरा के साथ चला जा पुत्र। क्या सुमेरा समय से मिले उसकी फूफू के घर जाएगी? ना पुत्र, वो कहीं और ठहरेंगे। और सुमेरा बता रही थी सबा भी अस्पताल में है। हाँ, अस्पताल। कैसे हो अम्मा? तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो फुप्पो के घर का हर फर्द अच्छा लगता है। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए सबा। किस बात का? यही बात को घुमा फिरा कर टाल देने पर। और क्या सबा, तुम किस मिट्टी से बनी? उसी मिट्टी से जिससे तुम और बाकी सब बने। अच्छा छोड़ो, ये बताओ हुस्ना आई है या नहीं? अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरी वजह से यहाँ आई हो? नहीं, अपनी और मरीजों की सहूलत की वजह से। सवाल, तुम मामा और घर वालों से अभी मिली हो, मगर मैं तुम्हें 4-5 बरस पहले से जानता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरी बात फौरन समझ जानी चाहिए। तो हाँ, मैं पहले से जानता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरी बात फौरन समझ जानी चाहिए। तो हाँ, मैं असल में मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुमने अपने भाई को मरने से बचा लिया। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ लाला को? नहीं, कुछ नहीं, बच गया। हाँ, अगर वो सुमेरा को अपने घर से निकाल देता तो दुनिया की कोई ताकत उसे मेरे हाथ से बचा नहीं सकती थी। ये कहने के लिए यहाँ आने की जरूरत क्या थी ज़वारशा? थी ना सबात बेगम, इसलिए कि तुमने उसे रोका था। और ये बात मुझे अच्छी लगी। मैं शहर आ रहा था, सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुमने जिंदगी में पहली दफा कोई अच्छा काम किया। इससे आदमी का दिल बढ़ता है, अच्छी बातें सीखता है वो। ये कौन है? मेरे पुप्पी के बेटे हैं हमाद। अच्छा, तो ये भी डॉक्टर है। लगता है मेरे पुप्पो ने अपनी औलाद को वही कुछ सिखाया जो वो खुद करती आई। अच्छा वक्त गुजर जाता होगा तुम दोनों का। अब हसैन और सुमेरा ने तुम्हारे बारे में मुझसे बात की थी। तुम अगर चाहो तो घर वापस आ सकती हो। वो इसलिए कह रहा हूं कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी इन तमाम करतूतों के बावजूद तुम्हें माफ कर सकता हूं मैं। ज़वारशा, जबान संभाल के बात करो। ये तुम्हारी हवेली नहीं जहाँ औरत को बानी समझ के उस पर हुक्मरानी की जाए।
मुझे तुम्हारी भीख मंजूर नहीं। और कौन से करतूतों की तुम बात कर रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस लहजे में बात करने की? चलो यहाँ से, चले जाओ वरना वरना क्या? जिस तरह कॉलेज की हॉस्टल में तुम्हारी बेइज्जती हुई थी उस तरह यहाँ भी होगी। नहीं, सब बात में तुम पहले की बात और थी। अब मैं इन सबको बता सकता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। घर छोड़ कर आई वहां से। बुला ले लोगों को। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। ऐसा बात नहीं। जिस दिन मैं चाहूंगा ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। डॉक्टर नहीं साला। ठीक। दादा साहब मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। और मैं भी। तुम तो लड़की और लड़कियां घोड़े पे नहीं बैठती। हाँ भाई, हमारा बेटा शहजोर बहुत अक्लमंद है। लड़कियां तो घर पर रहती हैं, कुड़ियों से खेलती हैं, घोड़े पर तो लड़के बैठते हैं और शिकार पे जाते हैं ना। दादा पानी दो। नहीं बेटा, नहीं नहीं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं बेटा। घर पे रहती हैं, बड़ों को पानी पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं और स्कूल भी जाती है। सलाम बाबा सिंह। वालेकुम सलाम। बाबा सिंह, आपने दवाई नहीं ली ना? आप आराम भी नहीं कर रहे हैं। वह बच्चों, तुम क्यों दादा सिंह को परेशान कर रहे हो? चलो बन जाओ। शौकत, बच्चों को डांटो मत। यही तो मासूम हैं जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। ठीक है सही। चलो पुत्र, जाओ, शाबाश। तुम्हारी अम्मा तुमको बुला रही है, जाओ। दादा साहब आप कहानी नहीं सुनाएंगे? भाई शौकत, हमने बच्चों से कहानी सुनाने का वादा किया है। आप जाओ, हम दवा खा लेंगे। बाबा सिंह, आपकी तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवाई का नागा नहीं करना है, वरना दवा जो है ना सही असर नहीं करती। ये डॉक्टर ऐसे ही बोलते रहते हैं। जाओ तुम, हमें कहानी सुनानी है बच्चों को, दवा खा लेंगे हम। हाँ हाँ बेटा, कौन सी कहानी सुननी है? वो शहजादी वाली जिसे देव ने कैद करके रखा था। शौकत। जी बाबा सिंह। तुमने सबा को फोन किया था? बाबा सिंह आज करूंगा सही। अभी तो सही वो हॉस्टल में होगी ना सही, तो आज वो घर चली गई होगी। शबाज भी शार जा रहे सही। दादा साहब। हाँ, आप जाओ। तो बेटे, कहानी है शहजादी हुरबानो की। तुम मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें हकायक को जज्बाती होकर नहीं देखना चाहिए। हमने ये बात तुमसे इसलिए नहीं छुपाई कि इसमें हमारा कोई मफाद था, बल्कि इसलिए नहीं बताया कि हमने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। देखो बेटा, मैंने मेहरों को सारी सारी रात तुम्हारे लिए जागते और तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर रोते और तड़पते हुए देखा। मैं अक्सर हैरान होता था कि ये कौन सा जज्बा है जो एक औरत को किसी और की औलाद के लिए रुला देता है। तब पता चला कि ममता का जज्बा सिर्फ जन्म देने से ही नहीं बल्कि परवान चढ़ाने से भी डेवलप होता है। मैं जानता हूं पापा, मामा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन फिर क्या तुम मेरे प्यार पे शक कर रहे हो यार? नहीं पापा। तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है, उदास क्यों हो? देखो बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो आई एम सॉरी बेटा। नहीं पापा, आप दोनों ने तो मुझे इतना प्यार दिया कि शायद कोई भी नहीं दे पाता। पापा, अगर आप इजाजत है तो